हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सेंट्रल रेलवे की तरफ से। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ये आपका सेंट्रल रेलवे आरआरसी का ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों लेटेस्ट सूचना में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ देखिए दो बड़ी अपडेट आ रही है। तो सबसे पहले जो अपडेट है दोस्तों वो आपका है कि यहाँ पैनल पार्ट 7 जारी हो चुका है। ये देखिए आपका क्लिक हेयर टू डाउनलोड प्रोविजनल पैनल पार्ट 7। और उसके बाद दोस्तों आपका एक नया डीवी का लिस्ट भी यहाँ पर जारी हुआ है जो कि आपका 3rd डीवी का लिस्ट है। देखिए यहाँ पर क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड नोटिस फॉर 3rd स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर 2nd स्टेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब 3rd स्टेज का भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अब होने वाला है। तो दोस्तों दोनों खबर को हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पैनल लिस्ट में कि कितने लोगों का इसमें चयन हुआ है। और उसके बाद दोस्तों आपको जो नया डीवी लिस्ट जारी किया गया है 3rd स्टेज का, तो उसमें भी देखेंगे कि कितने लोगों का इसमें चयन हुआ है, इनका कब डीवी है और वेन्यू वगैरह सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला नोटिफिकेशन जो कि आपका पैनल पार्ट 7 के अंतर्गत है। तो सूचना में क्या है दोस्तों इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 1 में। तो देखिए यहाँ पर प्रोविजनल पैनल ऑफ 34 कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट इन पोस्ट in level 1 of 7 CPC pay matrix against centralized employment notice number 2/2018 on Central Railway is attached herewith in ascending order of registration number. This part panel is purely provisional and does not give any right to any candidate for jobs in railway. If any malpractice is detected at any stage, their candidature will be terminated and individual will be liable for criminal prosecution. तो दोस्तों यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस पैनल पार्ट में टोटल 34 यानी 34 लोगों का इसमें नाम है, इनका सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों ये आपका पैनल लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं कि जॉब हो चुका है। अगर किसी भी स्टेज में अगर आपने दुर्व्यवहार करने की कोशिश की है तो रेलवे आपका जो कैंडिडेचर है उम्मीदवारिता उसको निरस्त कर सकता है किसी भी वक्त और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द CBT टेस्ट वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग पीरियड। तो दोस्तों इस डेट्स में आपके एग्जामिनेशन वहाँ पर हुए थे, उसके बाद आपका PET एग्जामिनेशन हुआ और कि कहाँ कहाँ हुआ तो दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद द डॉक्यूमेंट verification was conducted in RRC WB on different dates starting from 23/4/2019। तो दोस्तों उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुए 23/4/2019 के डेट्स में और यहाँ पर आपके मेडिकल एग्जामिनेशन हुए जो कि आपका रेलवे के हॉस्पिटल्स थे। और उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल रैंक इन CBT। तो दोस्तों जैसे CBT में आपने क्या रैंक ओवरऑल लाया है तो उस हिसाब से पैनलिस्ट को तैयार किया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो दिस इज ए प्योरली provisional part panel and registration number and name of some candidate have not declared due to non qualifying the medical examination is requisite medical standard। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ये आपका जो पैनल पार्ट में है कुछ लोगों के नाम अभी भी नहीं इसमें इंक्लूड किए गए क्योंकि उनका मेडिकल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिवीजन शैल बी डन इन ड्यू कोर्सेज एज पर ऑप्शन ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट टू मेरिट मेडिकल फिटनेस एंड एबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। तो दोस्तों जैसे जैसे वैकेंसीज अवेलेबल होंगी आपके डिवीज़न के द्वारा आपको जो अलॉटमेंट लेटर है ज्वाइनिंग लेटर आपको भेजा जाएगा। तो वाइल ड्यूर केयर हैज़ बीन टेकन, तो हर प्रकार की सावधानी बरती गई है। रेलवे के पास अधिकार है कि किसी पर वो चेंज कर सकता है। और उसके बाद अब आते हैं डायरेक्टली अब लिस्ट में। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का लिस्ट यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये सारे वो भाग्यशाली कैंडिडेट है जिनका पैनल लिस्ट में नाम आ चुका है। तो यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर आप देख सकते हैं, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका रहा और ये आपका कैंडिडेट का नाम। तो इन सारे कैंडिडेट का अब रेलवे में ज्वाइनिंग होगा, इनका कंफर्म हो चुका है। ठीक है, मान के चलिए फिलहाल तो अभी पैनल लिस्ट में आया तो लेकिन ज्वाइनिंग लेटर जैसे आएगा उसे कंफर्म हो जाएगा। तो फिलहाल 34 लोगों का इस पैनल लिस्ट में नाम
है जिनका कंफर्म हो चुका है मोटा मोटी। ठीक है दोस्तों, ये आपका रहा पहला नोटिफिकेशन जो कि आपका पैनल के तहत था। अब चलते हैं दूसरा नोटिफिकेशन जो कि आपका नया डीवी लिस्ट के तहत है। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेकेंड नोटिफिकेशन जो कि आपका थर्ड स्टेज का डीवी के तहत है। तो मोटा मोटी आपको हम डिस्कस कर देते हैं दोस्तों क्या क्या इसमें लिखा हुआ पॉइंट बाय पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पॉइंट में फॉलोइंग स्टैंड बाई जनरल एंड PWD कैंडिडेट आर हियर बाई कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड स्टेज टू बी हेल्ड फ्रॉम 13/9/2021 टू 17/9/2021। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ जनरल कैंडिडेट और कुछ दिव्यांगजन को यहाँ पर बुलाया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आपका 13/9/2021 से लेकर 17/9/2021 के बीच में होने वाला है। पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड शॉर्टफॉल इन द पैनल ड्यू टू एब्सेंटिज्म, रिजेक्शन और डिबारमेंट एटसेट्रा, कैंडिडेट्स आर बीइंग कॉल्ड ओवर एंड अबव द एक्चुअल नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। तो दोस्तों शॉर्टफॉल से बचने के लिए रेलवे कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है। तो कैंडिडेट टू नोट दैट मैरिली कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर्म एनी राइट। तो दोस्तों यहाँ पर वही बात बोली जा रही है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाने का मतलब ये नहीं कि आपका राइट हो जाता है कि आप रेलवे में जॉब के हकदार हो। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो द कैंडिडेटर ऑफ ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्योरली प्रोविजनल। तो दोस्तों यहीं पे वही सेम चीज़ बताई जा रही है कि यह प्योरली प्रोविजनल है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ। तो लिस्ट हैज़ बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर ID एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन ID ये आपका बढ़ते क्रम में यहाँ पर दिया गया है, मेरिट के क्रम में ये रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में तो वाइल्ड ड्यूर कैरिबिंग तो पूरी सावधानी बरती गई है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में तो यहाँ बता दी गई लिंक ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल मेड अवेलेबल इन RRC शॉर्टली। तो दोस्तों मैं आपको लिंक भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दे दूंगा दोस्तों, ये 2 सूचनाएं और प्लस आपको वो लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर आप सिंगल क्लिक से अपना जो DV का कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं डायरेक्टली लिस्ट में। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर ID है और रोल नंबर यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारे कैंडिडेट का अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। तो ये टोटल 4 पेज में बताया जा रहा है। और दोस्तों ये तो फिलहाल देख सकते हैं 175 लोग हैं जो कि गैर दिव्यांगजन है, तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। और साथ ही साथ दोस्तों जो दिव्यांगजन है उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है ये कि यहाँ देखिए कैंडिडेट का लिस्ट दे दिया गया है दिव्यांगजन का, PWD कैंडिडेट। तो ये सारे कैंडिडेट फिलहाल यहाँ पर 9 ऐसे कैंडिडेट है जो कि दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं, तो इनको भी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठने के लिए मौका दिया जा रहा है। तो फ्रेंड ये बहुत ही खुशखबरी सारे कैंडिडेट्स के लिए है, गैर दिव्यांगजन और दिव्यांगजन के लिए भी उनका अब नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। और दोस्तों साथ ही साथ कुछ कोविड-19 के गाइडलाइंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तब आपको सहूलियत होगी, आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में। तो फिलहाल दोस्तों ये 2 सूचनाएं आ रही थी RRC सेंट्रल रेलवे की तरफ से। अगली सूचना के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।